Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने यहाँ पे लिख रहा है। क्या है हमारा क्वेश्चन? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ओके, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ क्या दिया हुआ है? आपने भी कभी टैक्सी या टेम्पो कहीं भी सफ़र किया होगा, ऑटो में या कुछ भी, तो उसमें क्या रहता है कि इसमें बोल रहा है कि पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, मतलब आप 1 किलोमीटर जाते हो यहाँ से तो आपको 15 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। लेकिन उसके जितने किलोमीटर बढ़ते जाओगे उसमें क्या होगा, 8 रुपीज़ हर 1 किलोमीटर के बाद क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे देखा एग्जाम्पल में, आप समझिए पहले कि अगर यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ तक जाना ये है 1 किलोमीटर, तो यहाँ लग गया 15, यहाँ आ गए तो 15 + 8, यहाँ पहुँच गए तो 15 + 8 तो हुआ, फिर 8 जुड़ेगा, और आगे गए तो 15 + ये 2 8 तो हो गया, एक और 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फेयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही बताना है कि ये जो बढ़ रहा है ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। लिखते जाते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ओके। फर्स्ट किलोमीटर का कितना फेयर है? 15 रुपीज, तो 15 मैंने यहाँ लिख लिया। अब आते हैं हम लोग यही फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। सेकेंड किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज, ठीक है। अब थर्ड किलोमीटर में 15 + 8 तो हो गया था, फिर 8 हो जाएगा यानी कि 31 रुपीज़ हो जाएगा, होगा ना 31। ये 23 तो यहाँ तक हो गया था, अब 8 रुपीज़ और उसमें क्या किया, ऐड कर दिए। अब क्या हो गया हमारे पास, ये फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर। फोर्थ किलोमीटर में क्या हो गया, 31 + 8 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 39। फेयर फॉर फिफ्थ किलोमीटर, फिफ्थ किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 39 + 8 यानी कि 47। तो ये जो एक सीरीज चल रहा है इसको हम लोग लिख के देखते हैं यहाँ पे, यानी कि सीक्वेंस क्या आ रहा है, 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जाते हो, ठीक है। मेरा तो मन करेगा इधर ही जाके रुक जाए, क्योंकि भाड़ा बढ़ रहा है ना, तो ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, बस शॉर्टकट में घूम घाम के आ जाना है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में पहचानने का क्या तरीका है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, आप चाहे तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि स्पेशली इंट्रोडक्शन क्लास एपी के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 15 और 23 है, 31 है, 39 है, 47 है। तो पहचानने का क्या तरीका है कि एपी में जा रहा है सीरीज या नहीं जा रहा है। तो एपी को पहचान क्या है कि कॉमन डिफरेंस यानी डी, जो हम डी निकालेंगे वो कितना होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 23 - 15 कितना हो जाएगा, 13 में 5 गया 8, 1 और 0, यानी डी कितना आ गया 8। कहीं और चेक कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ चेक करते हैं, तो 39 - 31 कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जा रहा है। यानी अब यहाँ चेक कर लेते हैं 47 - ये, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 31, 23 चेक करते हैं तो यहाँ भी 8 आ जाता है, ठीक है। तो यानी मैंने क्या देख रहा है कि सारा हर जगह पे मेरा कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी जो है 8 आ जा रहा है, यानी कि यस। तो हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज इन एपी, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ में है, एपी में। तो ये है आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या हो जाता है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर में मान लीजिए गैस भरा हुआ या कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ। वैक्यूम पंप क्या करता है कि जब एक बार पंप करते हैं तो सिलेंडर में जितना गैस होता है उसका 1/4 को उसको क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, और बाकी को वहीं पे रिमेन छोड़ देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको चलिए देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है।
तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास टोटल जो गैस है या टोटल जो भी एयर है, एयर लिख रहा है क्वेश्चन में, तो मान लीजिए एयर है कि एयर जो है, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में अभी मान लेते हैं कि कितना एयर है, 48 लीटर। मान लेते हैं कि एक टर्म ले लेते हैं 48, क्योंकि 1/4 है ना, तो इसको कट कुट करने में आसानी होगा। तो शुरू में फर्स्ट टाइम मेरा टोटल एयर कितना है, 48। जब फर्स्ट बार ये पंप किया गया, जब ये पंप किया जाता है फर्स्ट टाइम, तो कितना खाली करता है, 1/4, यानी 48 का हम 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 को खाली कर दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया। अब 48 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 36। अब फिर सेकेंड टाइम पंप होगा, तो अब 36 का क्या करेंगे, 1/4 निकालेगा, तो ये कितना बच गया, 9 यहाँ पे। तो यानी कि अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो हर बार क्या हो रहा है कि 12 कम करते जा रहा है। तो यहाँ इसका क्या सीरीज बनेगा, 48, फर्स्ट में 48 था, दूसरा में कितना आ गया, 36, तीसरा में कितना आ गया, 27, और इस तरह से ये चलते रहेगा तब तक जब तक ये सिलेंडर से पूरा हवा खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं कि ये एपी में है इस सीरीज या नहीं है, तो वही कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ 48 - 36 की है, दोनों का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आ गया 12, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों का हम करके देखते हैं कि कितना आता है, 36 और 27 कितना आ गया, 9 आ गया। एपी का पहचान क्या है कि कहीं से भी दो टर्म का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे आया क्या, 9, यहाँ पे 12, यानी कि इसका डी जो है वो सिमिलर नहीं आया। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपली लिखेंगे नो, इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, चलिए डिटेल में समझते हैं। कि एक कुआं है, ठीक है, इसको अभी कुआं था नहीं, अभी कोड़ा जा रहा है। ये कुआं को भी खोदना स्टार्ट किया गया, तो कुआं ऊपर से खोदा जाता है। तो क्या बोल रहा है कि शुरुआत का जो 1 मीटर है, फर्स्ट मीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ, इसका कॉस्ट लग रहा है 150। ठीक है, कितना लग रहा है, 150। अब 1 मीटर के बाद जितना मीटर हम लोग बढ़ते जाएंगे इसमें 50 में ऐड होते जाएगा। यहाँ पे अब आ गए तो यहाँ पे कितना 50 बढ़ के यानी 200 हो गया। अब यहाँ पे पहुँच गए तो 200 में फिर 50 बढ़ के 250, आगे गए 300 हो गया, आगे गए 350, फिर आगे गए 400, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जितना कुआं का गहराई होगा उतना इसका पैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये एपी में आता है या नहीं आता है। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, ठीक है, फर्स्ट मीटर, पहला मीटर में कितना लग रहा है, 150 रुपीज। ठीक है, अब वही सेम लाइन सेकेंड मीटर में कितना लगेगा, क्या होगा, 50 में 150 में कितना जुटेगा, 50 जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 रुपीज। अब थर्ड में कितना होगा, थर्ड मीटर 250, फोर्थ मीटर में कितना हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ मीटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर मीटर में क्या हो रहा है, 50-50 बढ़ते जा रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे, लेकिन मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा क्या लिखा रहा है, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस चलते जा रहा है। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब के बाद में बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट में बोलूँगा आप पार कर दोगे, यहाँ पे पार करने का कोई मौका एकदम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो डी निकाल के देखते हैं क्या आता है।
200 माइनस 150 कितना आएगा 50। तो चेक करने के लिए और भी निकालना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं 300 माइनस 250 कितना आ रहा है 50। 250 माइनस ये भी 50 आएगा। आगे भी अगर वहाँ फिगर बनाए थे उसमें भी देख रहे तो आगे 400 तक जा रहा है, उसमें भी 50-50, यानी कि क्या आ रहा है हर बार मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 50। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि यस इट इज इन एपी। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि आप इसको नोट डाउन कीजिए और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना जरूरी काम है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या बोल रहा है, बैंक में पैसा रखते हैं, आप लोग भी रखते होंगे जरूर, और नहीं रखते होंगे तो स्कॉलरशिप या कुछ तो आता ही होगा, है ना। तो क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट मिलता है कुछ पैसा। तो इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपया है। 10,000 का क्या होता है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो अलग अलग बात है। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है जो पैसा उसी का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल का जो पैसा उसमें जो इंटरेस्ट लगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया था, अब 1 साल में 2 रुपया इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना 12। अब अगले ईयर जो होगा ये 12 रुपीज पे 2% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होता है, यानी 10,000 का 8%, ये 100 से करते हैं, यानी कि 800। पहला साल कितना आ गया 800 इंटरेस्ट आ गया, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 10,800। ये अमाउंट हो गया हमारे पास। 1 साल अगर हम बैंक में पैसा रखें 10,000 8% के रेट से तो ये 10,800 हो जाता है। अब सेकेंड ईयर यही चीज कितना हो जाएगा, अब क्या लगेगा 10,800 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 8%। तो यहाँ फिर 0 0 कट गया, यानी कि 8 8 64 8, यानी कि इसमें हम ऐड करते हैं तो 4 6 11,664, ये हो गया सेकेंड ईयर। और हमने डिपॉजिट कितना किया था 10,000। तो चलिए हम लोग इसका सीधा सीधे में सीरीज लिख के देखते हैं कि क्या आता है। पहला हमारे पास आ गया ये था पैसा 10,000। दूसरा हमारे पास कितना आ गया 10,800, ठीक है। तीसरा हमारे पास कितना आ गया 11,664, और इसी तरह से ये चलते रहेगा कब तक, जब तक आप इस पैसे को खर्च ना कर दो। नहीं तो मोबाइल फ़ोन खरीदना या कुछ खरीदना पैसा खर्च हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसका चलिए क्या निकालें, हम पता कैसे चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है, पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। बस आप क्या कीजिए, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, पता तो चलेगा ही। तो क्या होता है यहाँ पे 10,000 या 10,800, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आ जाता है 800, ठीक है। अब यहाँ पे है 10,800, यहाँ 11,664, तो यहाँ पे चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 11,664 और यहाँ 10,800, ठीक है। आएगा 4 6 16 में 8 और 0 0, यानी 864 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया 864। तो हमारे पास क्या है डिफरेंसेस जो आ रहा है अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, यानी कि ये फेल हो गया, है ना। एपी के लिए क्या होता है डिफरेंसेस जो है कभी भी कॉमन डिफरेंस वो सेम आना चाहिए, जो कि सेम बिल्कुल नहीं आया। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं सिंपली नो इट इज नॉट इन एपी। जब बता ही है कि नहीं है एपी में तो इतना मेहनत कराने की क्या जरूरत है, सिंपली लिखता तो हम लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या करना है एपी का पहला 4 टर्म को लिखना है, जिसमें एक टर्म यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंसेस डी आर गिवन एज फॉलोज। पहला टर्म दे दिया और डी दे दिया, यानी कॉमन डिफरेंसेस और फर्स्ट टर्म गिवन है। हमको क्या करना है 3 और टर्म निकालना है, जो कि मिला के 4 टर्म हो जाएगा,
ठीक है। तो सिंपली ऐसे हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है एपी निकालने का, टर्म निकालने का एपी में एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। इसको फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार इतना फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो टर्म निकालना है, मान लीजिए हमको सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म निकालना है तो एक टर्म कम करके ए प्लस डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब मान लीजिए अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो ए प्लस कितना डी, यहाँ एक टर्म कम 5 है तो 4d। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब n हम लोग नंबर ऑफ टर्म यहाँ पुट करते हैं तो एक माइनस होकर d में मल्टीप्लाई हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो बिना फार्मूला का अब सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूला का बना सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या निकालना है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यानी a2, तो क्या हो जाएगा? a प्लस डी, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10, सेकेंड टर्म कितना आ गया मेरे पास? 20। अब आते हैं थर्ड टर्म यानी a3, a1 a2 a3 यानी a प्लस 2d। 2d क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है, तो मैंने बताया कि जितना यहाँ होगा उससे एक कम लेना है। ठीक है, तो a का हो गया वैल्यू 10 और 2 इंटू 10 ओवरऑल हो गया 10 प्लस 20 मिलके 30। तीसरा टर्म हम लोग हो गया। अब चौथा टर्म क्या है? a4 यानी a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 10 और 3 इंटू 10 सॉल्व करके आ गया 3 प्लस यानी कि ओवरऑल 40। तो मेरे पास जो चार टर्म निकालना था, फर्स्ट फोर टर्म, तो फर्स्ट फोर टर्म कौन कौन आ गया? पहला टर्म 10, दूसरा टर्म 20, तीसरा 30, चौथा टर्म 40। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आप एरो दे सकते हैं या नहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि a इक्वल टू -2 दे रखा है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है? -2 और d इक्वल टू हमें 0 भी दिया हुआ है, यानी कॉमन डिफरेंसेस 0 है। तो अब ध्यान से सोचिए, अगर कॉमन डिफरेंसेस कोई भी चीज़ का 0 हो जाए मतलब क्या होगा? टर्म सेम होगा तभी ना 0 होगा, और a मेरे पास -2 दे दिया। चलिए हम लोग आगे टर्म निकाल के देखते हैं। तो a1 मेरे पास -2 है, a2 का फार्मूला क्या है? a प्लस डी, ए का वैल्यू मेरे पास -2 और डी का वैल्यू 0, कितना आ गया? -2। अब a3 a प्लस 2d, ए का वैल्यू -2 और 2 इंटू 0 यानी ओवरऑल हो गया -2 प्लस 0 मिलके -2। ठीक है, अब a3 हो गया। अब a4 का वैल्यू a प्लस 3d, ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0, -2 प्लस 0 यानी ये भी -2 आ गया। तो हम लोग सीरीज लिखेंगे तो क्या आएगा? a का वैल्यू तो -2 था, a2 का भी वैल्यू -2 आया, इसका भी -2 ऐसे ही चलते रहेगा, या तो आप नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि देखिए इसमें क्या, जब d जो हमारा 0 हो गया तो हर बार ये सेम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डी इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी a2 निकालते हैं। a2 मतलब हो गया a प्लस डी, कितना हो जाएगा? 4 प्लस -3। ठीक है, तो यानी कि हो गया ओवरऑल 1 आ गया। अब आते हैं a3। a3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, तो a का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू तो ठीक है प्लस में 4 है, और d का वैल्यू -3 यानी 2 इंटू -3, तो हो गया 4 -2 3 जा 6 यानी कि क्या आ गया? -2 आ गया। और a4 a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू यहाँ 3 है, -3 4 और यहाँ पे 3 3 जा 9 किए, तो यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस मिलके -9 हो गया यानी कि -5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सीरीज लिखते हैं। एक तो मेरे पास 4 है, दूसरा टर्म क्या आ गया? 1, तीसरा टर्म आ गया -2, अब फोर्थ टर्म आ गया क्या? -5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, a इक्वल टू दिया हुआ -1 और d इक्वल टू क्या दिया हुआ? 1/2। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। यानी a तो दिया हुआ है, a2 निकालना है,
A2 इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है -1 और डी का वैल्यू 1/2। यहाँ पे 1 देंगे, सॉल्व करेंगे 2 -1 + 2 मिलके क्या हो गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अब आते हैं A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 2d। तो ए तो ठीक है -1 और 2 × d का वैल्यू 1/2। तो ये कट गया, -1 और ये +1 मिलके क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू आया -1, दूसरा आया 1/2, तीसरा आ गया 0। अब चौथा हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि A4 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a + 3d। ठीक है, ए का वैल्यू कितना -1 और 3 × d का वैल्यू कितना 1/2। तो -1 + 3/2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम हेलो बच्चू है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 से यानी -2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया सेम में तो 3। अब -2 और 3 मिलके क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी -2 में 3 चला गया तो कितना बचा 1, प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी 4 जो मेरे पास आ गया। क्या आ गया, एक आ गया -1, दूसरा आ गया 1/2, तीसरा आ गया 0 और चौथा आ गया मेरे पास 1/2। हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सीरीज लिख सकते हैं, यानी कि -1, दूसरा आया 1/2, तीसरा आ गया मेरे पास 0 और फोर्थ वन इज 1/2। आप चाहे तो ऐसे आगे लिख सकते हैं या तो इतना ही में भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू 0.25, दोनों माइनस में। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसका A2 निकालते हैं। A2 क्या होता है a + d, यानी a का वैल्यू -1.25 और d का वैल्यू -0.25। तो ये दोनों को हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा -1.50। ठीक है, अब A3 यानी a + 2d। a का वैल्यू कितना -1.25 और d का वैल्यू कितना 2 × -0.25। ठीक है, तो यानी कि हो गया -1.25 और यानी कि यहाँ प्लस माइनस मिलके -50 0.50। यहाँ पे क्या हो गया 1 और 0.25 और 0.50 मिला के हो गया -1.75। ठीक है, अब आते हैं A4 इक्वल टू a + 3d। a का वैल्यू -1.25 और d का वैल्यू 3 × -0.25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.25 और यहाँ -0.75। ठीक है, तो ये सॉल्व होके हो गया यहाँ पे टोटल -2.0। तो ये हमारा सीरीज आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को लिख देते हैं, यानी -1.25, दूसरा आ गया -1.75, तीसरा आ गया हमारे पास नहीं 1.50 था, दूसरा -1.50, तीसरा आ गया -1.75 और फोर्थ वन इज -2। तो आप आगे डॉट दे सकते हैं या तो फिर आपकी मर्जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। ये एपी का एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि एपी का क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें से मुझे क्या लिखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को लिख देना और कॉमन डिफरेंस यानी डी को लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप देखोगे तो कहोगे इतना आसान, तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म जो लिखा था वही क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए लिख देना है। हम लोग फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू कौन है इसमें से फर्स्ट टर्म, देखने में भी लग रहा है कि पहले ये स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 3, तो फर्स्ट टर्म निकल गया। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन में दूसरा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है डी। तो डी का फॉर्मूला होता है कोई भी 2 टर्म यानी a2 - a1। a2 का वैल्यू कितना 1 और a1 का वैल्यू कितना -3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2, यानी डी मेरे पास कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 पे। इसमें भी वही चीज़ है कि ए का वैल्यू इसमें कितना, फर्स्ट टर्म कौन दिख रहा है आपको -5, तो ये हो गया हमारे पास -5। ठीक है, अब आते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस की बात, यानी डी। तो डी इक्वल टू इसमें भी क्या होगा
A2 माइनस A1। अब कोई भी लगातार दो टर्म का डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहला कहीं निकाल ले रहे हैं। A2 हमारे पास कितना है -1 और A1 कितना है -5, तो माइनस देके -5, -1 माइनस माइनस यहाँ पे +5 हो गया। ठीक है, तो -1 + 5 मिलके कितना आ गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 4 है। यानी ये था क्वेश्चन नंबर 1 का A3 और D = -2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में = -5 और D = 4। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कौन होता है, एकदम ईजी है कि फर्स्ट टर्म वही जो पहले दिख रहा है आपको, यानी 1/3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, D। तो D = क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना 5/3, A1 कितना 1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 आ गया, यानी 5 - 1 मिलके कितना आ गया, 5 में 1 गया 4/3। हमारे पास D कितना आ गया 4/3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है। ठीक है, तो A = क्या आ गया 0.6। ये तो ईजी है कि जो पहला होता है वही हमारा क्या हो जाता है। अब आते हैं हम लोग D पे, तो D = क्या हो जाता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना 1.7, A1 कितना है 0.6। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 7 में 6 गया तो 1.1 में 0 गया तो 1, यानी 1.1 आ गया। तो D का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1.1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। और एक जरूरी बात, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि पिछला वीडियो आरओ यानी एपी का इंट्रोडक्शन क्लास, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो को प्ले करके पूरी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम हेलो बच्चों है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।